अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, ए महबूब तुम कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ये मुकम्मल एक आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर तैयत व सना को इस बात को कहने का गोया कि हुक्म फरमाया है। कुल, ए महबूब तुम कह दो, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे नमाज को फर्ज किया, रोजे को फर्ज किया, अपना हुक्म डायरेक्ट जैसे दिया, वैसे इसमें अल्लाह ने खुद डायरेक्ट नहीं कहा बल्कि कहा, कुल ए महबूब तुम कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, कि बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है। फिर आगे इस आयत के अंदर आगे फरमाया, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक माबूद है। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा, तो जो अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता हो उसे चाहिए कि वो अमले सालिह करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और वो हरगिज कभी भी अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे। पूरी आयत में सिर्फ ये शुरू के लफ्ज में बताया गया, ए महबूब तुम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मेरे पास वही आती है, और उसके बाद मुकम्मल बयान है कि तुम्हारा माबूद एक माबूद है, और तुम अगर उससे मिलने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि अमले सालिह करो और उसकी जात में किसी को शरीक ना करो, वही तुम्हारा माबूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इस आयत के शुरू में जो ये कहा गया कि महबूब तुम कह दो बेशक मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, उसकी वजह यह है कि आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाकसारी का ऐलान करने के लिए कहा गया। मगर आओ, जिस नबी को बशर कहलवाया गया, इस नबी की बशरियत कैसी थी? क्या ये हमारी तरह बशर थे जैसे हम हैं? क्या ये हमारी तरह थे जैसे हम समझते हैं? याद रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशर बनाया इसलिए था ताकि हम तालीम नबी से अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका सीख सकें, हुजूर को नमाज पढ़ता देख करके नमाज पढ़ना सीख सकें, हुजूर को उम्मत की फलाह बहबूद पर काम करता देख करके हम दीन का काम करने का तरीका सीख सकें, हुजूर को तबलीग दीन करते हुए देख करके हम तबलीग दीन कर सके, हुजूर का अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी का गुजारना देख करके हम अपनी अज़वाज के साथ जिंदगी गुजार सकें, हुजूर का अपने निवासों को खिलाना देख करके हम भी अपने बच्चों निवासों को खिलाना सीख सके। ये तालीम उम्मत था। वरना अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ नूरी बशर में बना करके भेजता तो हम किसको देख करके चलना सीखते, किसको देख करके बोलना सीखते, किसको देख करके तालीम हासिल करते, किसको देख करके नमाजें अदा करते? हमें तालीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका को हमारे दरमियान बशर बना करके भेजा है। आओ अब इस बशर का कमाल देखो।
हमारी बशरियत क्या है, हमारे जिस्म से बदबू आते हैं, हमारे जिस्म का कोई हुस्न कमाल नहीं है और ना कोई हुस्न जमाल है। हमारा हुस्न तो ऐसा है कि जवानी की दहलीज से पहले हुस्न निखरता है, मगर जैसे ही जवानी जाने लगती है हुस्न जाने लगता है। और हमारी अक्ल का यह हाल है, जैसे बचपन से जवानी पर कदम रखते हैं अक्ल तेज होती है, मगर जैसे जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखते हैं हमारी अक्ल कमजोर हो जाती है। हमारी आंखों का क्या मामला है, जैसे जवानी पे कदम रखते हैं आंखों की रोशनी तेज होती है, मगर जैसे जवानी ढलने लगती है आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है। हमारी हाथों की ताकत का क्या मामला है, जैसे जवानी होती है हाथ की ताकत मजबूत होती है, हाथों में अच्छी ताकत होती है, मगर जैसे ही जवानी जाने लगती है हमारे हाथ कमजोर होने लगते हैं, हमारा जिस्म कमजोर होने लगता है। हमारी समाअत और बसारत का क्या मामला है, हमारे सुनने और देखने का मामला है। अगर हमारी जवानी है तो हम ज्यादा देखते हैं, बचपने के बाद जवानी में पहुंचे आंख की रोशनी तो तेज हो गई, मगर जैसे जवानी से बुढ़ापे की तरफ चलने लगे आंख कमजोर हो गई। यही हाल हमारी समाअत का है। मगर आओ कमाले हुस्न और कमाले समाअत, कमाले अक्ल और कमाले ताकत जिसको अता किया है वो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। हुजूर की हमारे साथ कोई बराबरी नहीं है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना हसीन और जमील पैदा किया, न आका से पहले ऐसा किसी को पैदा किया है और न आका के बाद ऐसा किसी को पैदा करेगा। ये हुजूर का जिस्म है, हुजूर का हुस्न है, जिसके बारे में कहा जा रहा है आओ देखो ये नबी का हुस्न है। बल्कि किताबें उठा करके आप देखें तो आपको पता चलेगा, बाज लोगों ने हुजूर को जब देखा तो कहने पे मजबूर हो गए कि हुजूर को अल्लाह ने वो हुस्न अता किया था कि जब दूर से देखो तो आका खूबसूरत नजर आते थे और जब करीब से देखो तो आका अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील नजर आते थे। ये हुजूर का जिस्म था, हुजूर की खूबसूरती थी कि दूर से देखने पर खूबसूरत और करीब से देखने पर आका को हसीन और जमील कहा गया। आओ देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंख मुबारक का कमाल क्या है। हमारी आंख तो थोड़ी दूर देख करके या थोड़ी देर देख करके थक जाती है, मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो आंख की रोशनी अता की थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर पर बैठ करके कसम खा के इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैं हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। यानी हुजूर हौज़े कौसर को देख रहे। ये हुजूर की आंख मुबारक का कमाल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो समाअत अता किया था, वो समाअत अता किया था कि एक दिन हजरत अब्बास करते हैं, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, मैंने तुम्हें बचपन में देखा जब तुम गहवारे में थे और झूले में थे, उस वक्त तुम्हारी उंगली हिलती थी तो सूरज चांद हिलता था, आप चांद से खेला करते थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा मैं इससे ताज्जुब की बात आपको बताता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया, सुने आपने तो मेरे उंगली के इशारे से चांद को हिलता देखा है और मुझको चांद से खेलता देखा है, मगर देखें जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, आका फरमाते चचा जब मैं अपनी माँ के शिकम में था उस वक्त मैं लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को भी सुना करता था। माँ के शिकम में आका थे, उस वक्त लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज को आका सुना करते थे। ये आका की समाअत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया था। हमारी समाअत क्या है? हम तो अगर उम्र ज्यादा हो जाए तो बगल वाला अगर धीरे बोल दे तो हम उसकी बात को सुनने के लिए कहते, क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। हम नबी को अपनी तरह कहते,
समाअत यह है कि लोहे महफूज पे चलने वाले कलम की आवाज मेरे आका अपने माँ के शिकम में सुन रहे, माँ के शिकम में। और आओ देखो हुजूर की आवाज कितनी खूब तेज थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मिना में अपने अपने खेमे में थे और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के पास खड़े होकर के खिताब कर रहे थे मिना में। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने माज फरमाते, हम अपने खेमे के अंदर बैठे बैठे आका की बात को सुन लिया करते थे। कितनी तेज आवाज थी मेरे आका की कि मिना में लोग अपने खेमे में थे और मेरे आका जहां से खुतबा देते वहां से हर सहाबी सुन लिया करता था। आज तो आवाज पहुंचाने के लिए इन आलाओं का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे नबी की आवाज थी, आवाज। आओ देखो आका को अपनी तरह बशर कहने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दस्ते मुबारक कहा और फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, कि बेशक जिन लोगों ने आपके हाथ पर बैयत की, महबूब आपके हाथ पे नहीं मेरे हाथ पे बैयत की और उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के दस्ते मुबारक को अपना कह दे फरमाया, वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए महबूब जो तुमने मिट्टी फेंका वो तुमने नहीं फेंका, जो कंकड़ी तुमने फेंका वो तुमने नहीं फेंका, बल्कि तुम्हारे रब ने फेंका है। ये मेरे नबी का दस्ते मुबारक है। लोग कैसे बराबरी की बात करते और ये बराबरी ऐसी करते कि वो कहते कि बात सूरतों में हम इबादत में नबी से बढ़ सकते अगर हमारी उम्र नबी के उम्र से ज्यादा हो। अल्लाह अकबर, कैसी जहालत है लोगों की। ये तो नबी का दस्ते मुबारक मैंने आपको कहा। आओ देखो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खून हम सब जानते हैं, खून इंसान का या जानवर का खून नापाक होता है और नापाक चीज खाना या पीना सख्त हराम है और खून खाना तो सख्त हराम है। खून इंसान का या जानवर का ये नापाक है, नापाक। मगर देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार पछना लगवाया, हिजामा जिसको कहते हैं पछना, और आपने पछना लगवाया तो खून जो निकला, आप लोग शायद हिजामा जानते होंगे, वो हड्डियों पे लगवाया जाता है, जोड़ों पे अगर दर्द रहता है तो उसको हिजामा बोलते, पछना बोलते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पछना लगवाया यानी हिजामा करवाया तो जो खून निकला, वो खून एक जगह जमा कराया और उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को बुलाया और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से कहा, है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, इस खून को लो और जाओ ऐसी जगह डाल देना कि कोई इस खून को ना देखे, कोई इस खून को ना देखे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नबी का खून लेकर के गए और खून लेकर के जब गए तो सोचने लगे कहां डालूं कि लोग ना देखें। बहुत देर तक गौर करते रहे, उसके बाद इनके दिमाग में आया मैं कहीं भी डालूंगा जरूर कोई ना कोई देख लेगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने फौरन उस खून को पी लिया और पी करके दरबारे रसूल आए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, तुमने खून को लड़ दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह, मैंने खून को ऐसी जगह रख दिया है कि जहां कोई उसे देख नहीं सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे गुमान है कि तुमने मेरा खून पी लिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते, हाँ या रसूलल्लाह, मैंने पी लिया है। और जब ये बात वो कहते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया और ना ये कहा कि तुमने ये क्या गलती किया। उलमा फरमाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का नबी का खून पी लेना
और नबी का मना न करना, ये दोनों इस बात का सबूत है कि नबी का खून पाक है। इससे ये साबित हो गया कि नबी का खून हमारे खून की तरह नहीं है। तो जब खून रसूल हमारी तरह नहीं है तो आंखों का मामला कैसे होगा, समाअत का मामला कैसे होगा, पसीने का मामला कैसा होगा, जिस्म और जिस्मानियत का मामला कैसे सेम हमारी तरह होगा। आओ देखो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कमाल का दस्त अता किया था। हमारे हाथ से तो बना हुआ सामान बिगड़ जाता है, हमारे हाथ से तो बना हुआ सामान भी बिगड़ जाता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हाथ में वो कमाल रखा था कि एक मर्तबा हजरते कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज अदा किए, इशा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा किए और ताखीर हो गई और रात की तारीकी थी। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत की और अर्ज किया, या रसूलल्लाह इस तारीकी में कैसे जाऊं। आका अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त की टहनी को तोड़ा और उसे हजरत कतादा को दिया और कहा, कतादा इसको लेकर के जब तुम निकलोगे तो ये तुम्हारे लिए रोशन हो जाएगी और तुम रास्ते का सफर करोगे तो इसकी रोशनी ये होगी कि 10 लोग आगे और 10 लोग पीछे इसकी रोशनी में चल सकेंगे, इतनी ज्यादा ये रोशन होगी। और एक कतादा जब तुम घर पहुंचना तो तुम्हारे घर एक काली चीज मिलेगी, उसे तुम मार देना। हजरत कतादा फरमाते, मैं उस लकड़ी को लेकर के हुजूर के दरे दौलत से निकला तो लकड़ी अपने आप रोशन हो गई और लेकर के चलने लगा तो इतनी रोशनी थी कि यकीनन 10 लोग आगे 10 लोग पीछे उसकी रोशनी में चल सकते थे। फिर मैं रात का सफर किया और अपने घर पहुंचा तो जब घर पहुंचा तो मैंने देखा वो काली चीज मौजूद थी। तो आप फरमाते, फिर मैंने उस काली चीज को हुक्म रसूल को देखते हुए और हुक्म रसूल पे अमल करते हुए मैंने उस काली चीज को मार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता, मेरे हाथ में आई हुई चीज तो खराब हो जाती है, नबी के हाथ से दी गई लकड़ी इस कदर रोशन हो गई कि सहाबी ने अपने घर के रास्ते का सफर तय कर लिया। ये है मेरे नबी का कमाल, मेरे नबी की जिस्मानियत का कमाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा किसी को नहीं पैदा किया। हम अगर किसी बंदे को देखें बहुत माइंडेड हो तो हम उसकी तारीफ करते, अरे बड़ा ज़हीन है, एक बार पढ़ता है तो सबक याद हो जाती है और थोड़ी देर तैयारी करता तो एग्जाम बीट कर लेता है, उसकी अक्ल की तारीफ करते हैं। मगर आओ, मेरे नबी को अल्लाह ने कैसा अक्ल दिया है। हजरत वहाब बिन मुनब्बे कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामले में कि मैंने 71 किताबें पढ़ी और उन्हें 71 किताबों का माहसल बयान करते हुए कहते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कायनात के औलाद आदम की अक्ल को और मखलूक कायनात की अक्ल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अक्ल के सामने बिल्कुल हल्का रखा और हुजूर को सारी कायनात से के मखलूक से ज्यादा अल्लाह ने अक्ल अता फरमाया। और इससे पता चला कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात के मखलूक से ज्यादा अक्ल सलीम अता फरमाया था। हम अक्लों में बराबरी नहीं कर सकते, पसीने में बराबरी नहीं कर सकते, आंखों पे बराबरी नहीं कर सकते, आवाज पे बराबरी नहीं कर सकते, हुस्न जमाल पे बराबरी नहीं कर सकते। हम किसी भी मामले में हुजूर की बराबरी नहीं कर सकते। हुजूर को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर और जिस्म दोनों का मुजस्समा बनाया, इसीलिए जहां नूर कहा वहां डायरेक्ट खुदा ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। और जहां बात बशर की आई वहां हुजूर को खाकसारी के तौर पे कहलवाया कि महबूब तुम कहो,
ताकि मोमिन तुम्हें बशर मानेगा मगर बशरों में सबसे आला बशर मानेगा, तुम्हें बशर इंसानी में मानेगा, ईमान भी रखेगा मगर ऐसा बशर मानेगा कि उस बशर की बराबरी नहीं हो सकती। अब आओ देखो, अगर किसी ने नबी को तौहीन की नीयत से अपनी तरह बशर कहा तो वो मुनाफिक है, और अगर उसने बशर माना ईमान के साथ मगर हुजूर की तौहीन नहीं किया तो वो मोमिन है। आओ देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्ते जानते थे कि आदम तो मिट्टी से बनाए गए हैं, मगर उसके बावजूद फरिश्तों ने आदम को अपनी तरह बशर कह करके तौहीन नहीं किया, बल्कि हुक्म खुदा पर आदम के सामने झुक गए। और जिसने सबसे पहले आदम की बशरियत को देख करके दलील बना करके आदम का इनकार किया, उसे हम और आप शैतान कहते हैं। शैतान ने कहा मैं इस बशर को सजदा करूंगा जो मिट्टी से बनाया गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मरदूद करार दे दिया। और वो शैतान ऐसा शैतान कि आज हर कोई उसी के बहकावे में है। और कुरान में दूसरी जगह है कि पैगंबर की बातों को, इस बात को दलील बना करके कि तुम हमारी तरह बशर हो, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं। जैसे कौमे नूह, कौमे सालेह और बहुत सी पैगंबरों की उम्मतों ने अपने पैगंबर को कहा तुम ही एक बशर मिले थे जो हमारे दरमियान अल्लाह की बात कहने आए, मैं तुम्हारी तरह बशर की बात नहीं मानता। यानी न उन लोगों ने अपने पैगंबरों को अपनी तरह बशर समझ करके अल्लाह की बात का इनकार किया, तो उन लोगों ने पैगंबरों का इनकार किया, तो अल्लाह ने उनके अजाब की निशानदेही की है। बताना यह है, पैगंबर को अपनी तरह तौहीन की नीयत से कहना ये गुमराही है, ये ईमान की हलाकत है। ये बातें जानो, दीन पढ़ो, दीन सीखो। जब से उम्मत अपने नबी की तौहीन करने लगी तब से उम्मत पे अज़ाबात आ रहे, कहीं भुखमरी का मामला है, कहीं खतरनाक अज़ाबात का मामला है, और न जाने कैसे कैसे अज़ाब हम पर मुसल्लत हैं। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए।